ओके, तो ये 21 मीटर पर सेकेंड था एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब आप t इक्वल टू 3 सेकेंड देखो, वहां पे अपना क्वेश्चन था s इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है। हम इसको वेलोसिटी में बदले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ds अपॉन dt, इट मीन्स d अपॉन dt, और s हमारे पास है 5t स्क्वायर माइनस 4t। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देखो पावर को बाहर 5 इंटू 2, बाहर 2 को लाएंगे ना, 5 इंटू 2 10, और पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 बच गया, माइनस 4, t की पावर 1 बाहर आया 4 इंटू 1, और t की पावर देखो t का कितना हुआ, t की पावर बाहर और 1 माइनस 1, t की पावर 0, इट मीन्स 1। तो हमारे पास कितना बच गया भाई 4, क्लियर। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10t माइनस 4, और t इक्वल टू एट 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस क्या पूछा हमें, t इक्वल टू 3 सेकेंड, 10 इंटू 3 30 माइनस 4 कितना आया 26 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज 26 मीटर पर सेकेंड। हम एक चाय की चुस्की लेके वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने आराम से, हमें उसका आंसर बता। सर आंसर कैसे बताएंगे, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह हम जैसे बोल रहे हैं ना कैमरे को, वैसे ही आप भी घर बैठे बैठे नोटबुक में इनको क्वेश्चन सोल्व करिए, आंसर टिक करिए एंड पॉज करके वापस चलाइए और फिर चेक करिए। ओके, तो क्वेश्चन दे दें हम आपको, आप एक मेथड सीख गए डिफरेंशिएशन का, नहीं सीखे हैं तो और क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट करते रहिए, क्वेश्चन सीखते रहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पेपर में कैसे लिखा आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लैंग्वेज भी लिख देते हैं। ए पार्टिकल मूव along the x-axis in such a way that axis varies as x equal to 2 minus 5t plus 6t square. X varies like a relation. Then what will be its initial velocity? What will be its initial velocity? नोट कर लिया, फाइंड करिए, मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, सोल्व करिए। चलो आप पोज करके सोल्व कर लेंगे, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। तो यहां पूछा इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहां x गिवन है तो वेलोसिटी में बदलें, v क्या होता है dx अपॉन dt, इट मीन्स d अपॉन dt, x की वैल्यू पुट करिए 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, डिफरेंशिएट किए विद रेस्पेक्ट टू t। देखो d अपॉन डी 2 हमने बताया था, 2 क्या है कांस्टेंट का क्या होता है 0, 5t, t की पावर बाहर लाइए और पावर माइनस 1t, 1 माइनस 1t 0 इक्वल टू 1, तो 5 प्लस पावर बाहर लाइए 6 इंटू 2 12 और t, तो हमारे पास v आ गया माइनस 5 प्लस 12t। और इनिशियल देखो क्या लिखा है, इनिशियल का मतलब एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, तो हमारे पास देखो माइनस 5 प्लस 12, t हमने 0 रखा तो v इक्वल टू आ गया माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो आपने क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, ये आपके बोर्ड पर आपकी मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल अंडर द फोर्स एट टाइम t is given by, for a moving particle in the straight line motion, t equal to root x plus 3
इज गिवन। तो हमें पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when its velocity is 0। गुड, ये तो मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 3 मीटर, थर्ड ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है -3 मीटर और फोर्थ ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है 2 मीटर। क्लियर? तो आप लोग सोल्व करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? फॉर ए मूविंग पार्टिकल गिवन रिलेशन इज t इक्वल टू √x + 3, here t is time and x is displacement. to find the displacement of the particle when its velocity is 0, when its velocity is 0। नोट करिए, सर क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। नोट करिए, देखो हमें ये रिलेशन मिला, क्या हम इसको यूं नहीं लिख सकते, √x इक्वल टू t - 3। साइंस के हो ना, इसी का तो नाम फिजिक्स है। देखो आप 3 को इधर ले गए, गुड। अंडर रूट नहीं हटा सके, बोथ साइड आप स्क्वायर नहीं कर सकते, किया। तो x इक्वल टू, देखो a - b का होल स्क्वायर कैसे करते हैं सर, a² - 2ab, तो 2 × 3 6t और प्लस b², तो ये b²। डिस्प्लेसमेंट आया, रिलेशन आया। डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, ये हमारे पास क्या आया, रिलेशन आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी v इक्वल टू होती है dx/dt। सो d/dt और x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, t² - 6t प्लस t²। सर अब तो हम कर लेंगे। गुड, आप रोक के पॉज करके करिए। देखो t² विद रेस्पेक्ट टू पावर बाहर, पावर -1, यहां भी पावर बाहर, पावर -1 प्लस 2t। ओके, समझ में आई बात? अब ये क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है भैया, ये हमने देखा यहाँ पे, और ये क्या लिख दिया हमने, इसका होल स्क्वायर क्या, a², 9 हुआ ना, 9। ओ गुड, ऐसे गलती हो जाती है जल्दी में। क्या था ये बेटा, 9, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2t - 6। समझ में आ गया क्या बेटा? देखो इसको a - b का कैसे खोलते हो आप, a² - 2ab प्लस b² -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो हमने ये यहाँ लिख दिया, पावर बाहर, पावर -1 डिफ्रेंशिएट कर दिया। और अब क्वेश्चन में दिया व्हेन वेलोसिटी 0, देखो यहाँ 0 रखो, 2t - 6। क्या रिलेशन आया बेटा, 0 2t - 6, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3 सेकेंड। इट मीन्स एट 3 सेकेंड v is 0, देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो रखो, यहाँ पे क्या रखना है हमें, t इक्वल टू 3 सेकेंड, x 3 सेकेंड रखा, 9 - 6 × 3 18 प्लस 9 9 9 18 - 18 इक्वल टू 0। तो राइट आंसर इज 0। कर लोगे, गुड। एक और क्वेश्चन टिकाते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने हैं, आपको जो मेथड सीखा है इसको एग्जीक्यूट करना है। और देखो मैं आपको बता दूं सिंपली, देखो एक तरीका मैं बता दूं, यहां डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम d/t। तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dt। तो बेटा क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सर ये क्या है, चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो हम इनको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन मेथड ये। और मैं आपको शॉर्ट में सर एक्सेलरेशन नहीं बताया, अभी इसी की बारी है एक्सेलरेशन। The change rate of velocity with respect to time, यानी change in velocity with respect to time।
यहाँ भी हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आएंगी। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ओके। तो हमें और फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म जहाँ ए कांस्टेंट इट मींस v कांस्टेंट नहीं है, v चेंज होगा, फोर्स को में भी कांस्टेंट बट ए कांस्टेंट है, इसका मतलब v कैसा है, वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी का, स्पीड का, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इससे ले सकते हैं। इट मीन्स एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फिर डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग विद फोर्स, या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं कह सकते, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन along with change in direction of velocity, ये हो गया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर है तो हम यूं भी ले सकते हैं, ओके, क्लियर। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, any particular instant of time is called instantaneous acceleration. It means where delta t is very small tends to 0. लिखने का तरीका बताया था आपको, a instantaneous हमें लेना है तो हम क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और जब वेरी स्मॉल चेंज हो, वेरी स्मॉल टाइम हो, तो इन्हीं को हम क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन आ गया dv अपॉन dt, क्लियर, dv अपॉन dt। वही बात आ गई ना, देखो वेलोसिटी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट d अपॉन dt। और यहाँ पे एक और खास रिलेशन हम बनाने वाले हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट सपोज x है ना, ये ले रहे हैं हम, तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने d अपॉन dt, यानी dx अपॉन dt, क्लियर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी बन गया कि नहीं। और अब हमने एक बार इसको वेलोसिटी को फिर से d अपॉन dt किया, तो हमारे पास क्या है, dv अपॉन dt, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो बात समझ में आ गई। इट मीन्स देखो एक्सेलरेशन इज सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे बेटा, देखो हम v क्या ले रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा हमने, dv अपॉन dt, और v क्या है, देखो d अपॉन dt, v की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, dx अपॉन dt, v की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, dx अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन को a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक बात देखो, एक तो बात ये सेकंड डेरिवेटिव वाली, एक हमने जैसे a इक्वल टू dv अपॉन dt, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। क्या कर दिया सर ये, अरे भाई ऊपर dx नीचे dx, हम सेम से इंटू और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक रिलेशन हमारे पास आ गया, dx अपॉन dt किस क्या हुआ है, v। तो a इक्वल टू v, और देखो ये क्या हो गया, v और इंटू dv अपॉन dx। ये भी बहुत काम का रिलेशन है, कुछ क्वेश्चंस में काम में आना है, a इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx। तो दोनों रिलेशन समझ में आ गए। अब क्वेश्चंस की ओर दौड़ जाते हैं, फटाफट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस कीजिए। देखो क्वेश्चन मैं आपको नोट करके दे देता हूं, सर कैसे आएगी, लैंग्वेज भी बताया करो हमें, तो लैंग्वेज भी बता देते हैं बेटा। और ये रहा आपका क्वेश्चन
एक तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं। देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट, इफ द, नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, displacement of a particle is proportional to the square of time, then option first is velocity inversely proportional to t, second velocity proportional to t, third velocity proportional to root t, fourth acceleration will be constant, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दोगे। देखो हमें क्वेश्चन में क्या मिला, कर रहे हैं क्या आप लोग, कहाँ, हेलो, क्वेश्चन पर आ जाइए। If the displacement of a particle is proportional to the square of the time, पहले लिखिए displacement of a particle, displacement suppose x is direct proportional to square of the time, तो हमें given relation ये है x proportional to t square, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में दिया है square of the time, तो x proportional to t square। सोल्व कैसे कर सकते हैं, जब हम proportional to हटाते हैं 10th में सीख गए ना, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k t square, ये रिलेशन गिवन रिलेशन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमने सीखा ना, वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, इट मींस d अपॉन dt कर रहे हैं हम बोथ साइड, देखो k t स्क्वायर, तो dx अपॉन dt क्या है, v, k कांस्टेंट जब इसके साथ आता है तब जीरो नहीं होता, सिंगल होता है जीरो, पावर भार और पावर -1, तो क्या फॉर्मूला आ गया भाई, 2kt, 2k क्या है यहाँ पे, 2k इज ए कांस्टेंट, v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t। सर सेकंड इज करेक्ट आंसर, समझ में आया, लेकिन अभी ऑप्शन और भी, हम एक्सेलरेशन भी चेक करना पड़ेगा। जब हमारे पास v आ गया 2kt, तो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, यानी बोथ साइड में d अपॉन dt 2kt, 2k कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, पावर बाहर आएगी, पावर -1, तो t 1 - 1 यानी t का जीरो क्या हो गया 1, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन, a इक्वल टू 2k इज कांस्टेंट, तो फोर्थ आंसर भी राइट, तो हमारा आंसर क्या चला गया 2 and 4 इज राइट। समझ में आई क्या बात, तो इस तरह मोर देन 1 वाले आंसरों में आप इस तरह से चारों ऑप्शंस हमें चेक करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, ये क्वेश्चन आ गया आपके समझ में, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखो नोट करिए सर कैसे आएगा, हमें पूरी बात चाहिए, आधी अधूरी बात नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन नोट करो, आधी अधूरी बात नहीं चाहिए। द displacement x of a particle along a straight line at time t is given, displacement of a particle at given time t is given as x equal to a naught minus a1t plus a2t square. The acceleration of the particle is ऑप्शन भी दे दूं मैं आपको, सर हम कर देंगे, कर दीजिए ऑप्शन बता दीजिए, कोई भी बात नहीं। A1 थर्ड ऑप्शन है, 2 A2 फोर्थ ऑप्शन है, A2 आप चूज कर लीजिए फटाफट राइट ऑप्शन। तो हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या करेंगे, dx अपॉन dt, बहुत साइड में कर रहे हैं, d अपॉन dt, a नोट माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर,
dx अपॉन dt इट मीन्स 1, a0 कांस्टेंट 0 माइनस a1, यहाँ पे 2 को बाहर लाए प्लस 2 a2t, 2 माइनस 1 क्या, क्लियर। अब फिर से dv अपॉन dt इक्वल टू, ये 0 है ही, इसका भी क्या हो गया 0। समझ में आ रही है क्या बात। देखो हमारे पास v क्या आ गया बेटा, v आ गया माइनस a1 प्लस, सर इतना तो हम जानते हैं, ऐसे क्यों मूर्ख। अरे नहीं भैया, सभी बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है। dv अपॉन dt करिए, इधर भी d अपॉन dt करिए, a माइनस a1 प्लस 2 a2t जो हमारा है इसका, देखो a1 कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस इसको बाहर लाए कितना हो गया 2a2, और dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं a इक्वल टू एक्सेलरेशन 2a2। तो हमारा राइट आंसर इज 2a2, थर्ड आंसर इज राइट। ओके, और एक क्वेश्चन, सर एक और क्वेश्चन दीजिए, हम एनर्जाइज हो रहे हैं। अरे यही तो बात है फिजिक्स की, फिजिक्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे फॉर्मूले याद नहीं करने, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फॉर्मूले बनने लग जाएंगे, और जो समझ में पीछे पहले में नहीं आया था दूसरे में, वो तीसरे में आ गया, पहला भी आ गया और दूसरा भी आ गया, फिफ्थ तक गए, वो सारे वापस रिवाइज हो गए, उनके हम मोर मेथड्स भी सीख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, सर क्वेश्चन बोल दीजिए, और जितने क्वेश्चन करेंगे थकेंगे नहीं, आपकी एनर्जी मेरी तरह डबल होती जाएगी। समझ में आई बात सर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन y, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय रिलेशन 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये तो हम सर अपने आप कर लेंगे, पोज करके कर लीजिए। सबसे पहले dx अपॉन dt कीजिए, देखो d अपॉन dt, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। आई बात समझ में, कितना हो गया 4t प्लस t, 1 माइनस पावर बाहर, पावर माइनस 1 1, और इसका क्या हो गया 0। तो हमें v की वैल्यू मिल गई 4t प्लस 1, और एक्सेलरेशन फिर से dv अपॉन dt कीजिए, d अपॉन dt, v की वैल्यू रखिए 4t प्लस 1, और अब देखिए हमारे पास 4 प्लस 0, इट मीन्स एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड एट 5। तो ये क्या था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई क्या बात समझ में। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लो कि आपसे, ओके सर पूछ लीजिए, आपने इतने क्वेश्चन पूछे हैं तो ये भी पूछ लीजिए। नोट करिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए पार्टिकल moves along x-axis in such way its coordinates change with relation x equal to 2.5t plus 6t square, then find the initial velocity and acceleration initial acceleration। तो dx अपॉन dt कीजिए, देखो d अपॉन dt किसका करेंगे 2.5t प्लस 6t स्क्वायर का करिए, v इक्वल टू हमारे पास देखो ये क्या था 2.5t, तो क्या बच गया 2.5 और 2 को बाहर लाए प्लस 12, वेलोसिटी आ गई, लेकिन यहाँ पे t और एट t इक्वल टू 0, इनिशियल का मतलब 12 इंटू 0, ये 0 और हमारे पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन dv अपॉन dt करिए, तो ये देखो क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 12, एक्सेलरेशन इज 12 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल 0 इनिशियल। तो आप लोग इस तरह से खूब सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन करते रहिए।